7 और 8 अगस्त को भारतीय किसान संघ की प्रबंध समिति बैठक और साधना केंद्र ग्राम झिझोली में संपन्न हुई, जिसमें कई सदस्य शामिल हुए। इस दौरान देश भर के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य, 36 प्रांतीय के अध्यक्ष, महामंत्री, संगठन मंत्री और कोषाध्यक्षों ने भाग लिया। वहीं कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया। 2 दिवस के गहन मंथन के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए घोषणा की गई कि किसानों को उनकी उपज का मूल्य नहीं मिलने के कारण गरीब किसान और गरीब कर्जदार होता जा रहा है। इसके बच्चों का भविष्य अंधकार में और स्वयं का जीवन नरकमय बन चुका है। वहीं सरकार अपने ढंग से कई प्रकार की मदद करने का प्रयास करती है, लेकिन क्षणिक सांत्वना से किसान की दशा को सुधारना असंभव है। साथ ही इस बात को भी बताया गया कि परेशान किसान बस इतनी मांग कर रहे हैं कि उसे उसकी फसल पर जो भी लाभ स्वरूप देना चाहे वो शुरू करना चाहिए, वरना बेरोजगारी के इस माहौल में अब परिवार के साथ आत्महत्या करने के सिवाय किसानों के पास कोई और रास्ता नहीं है। वहीं आने वाले समय में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिसका अनुमान सरकारी मुलाजिम और राजनेता नहीं लगा सकते हैं। सरकार कुछ समर्थन मूल्य घोषित कर अपने दायित्व से नहीं हट सकती। सब जान चुके हैं कि समर्थन मूल्य मात्र छलावा है। गरीब किसान को बाजार के भरोसे छोड़ना ही नहीं, बल्कि उसकी उपज के मूल्यों पर सरकार द्वारा नियंत्रण रखना जानबूझकर उसका मनुष्य जीवन बर्बाद करने जैसा पाप कर्म नहीं तो और क्या है। समर्थन मूल्य की मार की घोषणा का भी क्या अर्थ रह जाता है जब उस मूल्य पर बिक नहीं सकता। किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देना होगा। 2 बार पाजित मूल्य के बाद उसके आदानों में होने वाली महंगाई का भुगतान के समय समायोजन कर महंगाई के अनुपात में वास्तविक मूल्य चुकाना होगा। यह समझना भी मुश्किल नहीं है कि ये सब केवल और केवल तब तक ही संभव है जब तक इस बात का कठोर कानून बनेगा। इसलिए सरकार लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य का कानून लेकर आए, अन्यथा भारतीय किसान संघ प्राइवेट के माध्यम से संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया आरंभ करेगा। भारत का अपने राष्ट्रीय दायित्व को भली भांति समझता है, इसलिए भारत का किसान अपने राष्ट्रीय दायित्व को भली भांति समझता है। इसलिए इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार को आगाह किया जाता है कि आगामी 31 अगस्त 2021 तक केंद्र सरकार इस बात की घोषणा करे, अन्यथा सितंबर 2021 को देश भर के जिला केंद्रों पर 1 दिवसीय धरने के साथ भारतीय किसान संघ देशव्यापी आंदोलन की घोषणा करेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। देशव्यापी आंदोलन करने का फैसला किया है और वो 31 अगस्त तक हम केंद्र सरकार को ज्ञापन दे चुके, उसका इंतजार करेंगे। अगर तब तक केंद्र सरकार कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाती है तो आने वाले 8 सितंबर को देश के सभी जिला केंद्रों के ऊपर 1 दिन का सांकेतिक धरना होगा और उसमें पुनः ज्ञापन देंगे। अगर उसके बाद भी सरकार कुछ नहीं करती तो हम उसके बाद बैठ करके अगली रणनीति पर विचार करेंगे। क्या मांग क्या है? लाभकारी मूल्य किसानों को मिले और जो लाभकारी मूल्य घोषित हो उसके ऊपर पूरा माल बिके। बिकने से तात्पर्य है कि सरकार को जितनी जरूरत हो तो उतना खरीदेगी, लेकिन चाहे मंडी में बिके, चाहे व्यापारियों के लिए मंडी के बाहर बिके, सब जगह किसान को घोषित मूल्य से कम के ऊपर खरीदना बेचना। लेकिन हमारे 30 लाख सदस्य हैं भारतीय किसान संघ के, और हम सदस्यों के अलावा भी किसान आते हैं, कई सदस्य भी नहीं आ पाते हैं। इसलिए कोशिश की जाती है कोरोना का कितना प्रभाव रहेगा उस दिन और बरसात का कैसा रहेगा, और ये दोनों अगर अनुकूल रहे, संख्या अच्छी है, क्योंकि इस मुद्दे के ऊपर किसान बहुत लालायित है। क्या सरकार से संबंध में कोई चर्चा हुई अब तक आप लोगों की? सरकार से चर्चा, जब हमने मुद्दा अब उठाया है तो सरकार बुलाएगी, चर्चा करेगी तो चर्चा भी होगी। चर्चा कर लेगी तो ये आंदोलन बदल भी सकता है। हाँ, चर्चा करेगी, दे देगी तो आंदोलन क्यों करेंगे? किसान अपना काम छोड़ के क्यों आएगा? Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.